झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी और प्रेमी के रिश्ते का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके पति ने एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ा। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की साजिश रचने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीगंज का है, जहां पवन कुमार अपनी पत्नी रितु वर्मा के साथ किराए के मकान में रहता है। पवन महोबा में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, जबकि उसकी पत्नी मऊरानीपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद पर तैनात है। पवन को करीब 6 महीने पहले अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद उसने मोबाइल चैटिंग के जरिए अपनी पत्नी के प्रेमी संग प्रेम संबंधों का खुलासा किया। जब पति ने इसका विरोध किया तो पत्नी ने उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। विगत रात जब पवन वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो उसे घर में किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। फोन कटते ही उसने तुरंत 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाया तो अंदर पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिली। इस दौरान प्रेमी ने पुलिस के सामने अपने रसूख का प्रदर्शन किया और वीडियो बना रहे युवक पर भी हमला किया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पुलिस ने स्थिति बिगड़ती देख दोनों को थाने ले गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पति पवन ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और पार्षद मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उसने यह भी दावा किया है कि उसकी पत्नी उसे धमकी देती है कि वह उसे मारकर ड्रम में दफना देगी। भाइयों, मेरा नाम पवन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी, जिसका नाम रितु वर्मा है, वो GGIC मऊरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने करीब 2 ही 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। पुलिस पहुंची वहां पे और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची, जो कि मऊरानीपुर में है, गांधीगंज में, तो वहां उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसके कारण सारे मोहल्ले वाले भी लगभग उठ गए और सभी लोग देखने लगे कि पुलिस क्यों आई हुई है। मैं उस समय महोबा में ड्यूटी पे था। पुलिस वालों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने कहा, सर मैं तो महोबा में हूँ, अब जैसे भी हो गेट आप खुलवाइए, कोई ना कोई तो मेरे घर में घुसा हुआ है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद पुलिस वालों ने गेट खुलवा लिया और गेट खुलते ही मेरे घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि अभिषेक पाठक है। जो अक्टूबर में मैंने चैट पकड़ी थी इसकी, उसमें भी अभिषेक जी करके नाम लिखा हुआ था। तो ये वही शख्स है जिससे ये चैट करती थी और ये रात में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास ये मेरे घर पे जो है मौजूद था और पुलिस 112 नंबर की टीम ने इसे रंगे हाथों वहाँ से निकलते हुए पकड़ा है। तो लोग वीडियो बना रहे थे, उस व्यक्ति ने वीडियो बनाने वालों पर भी हमला करने की कोशिश की और पुलिस वालों को भी डराने धमकाने की कोशिश की। क्योंकि वो व्यक्ति सुना है सभासद है और रसूख वाला है, इसलिए उसने अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने हैं किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ। हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही और खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। लेकिन इस बार हद हो गई, घर के अंदर किसी को घुसेड़ लिया। इतनी बेशर्मी, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टा मुझे धमकी दे रही है, उल्टा मुझसे कह रही है कि उखाड़ लिया जो उखाड़ना है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बन पड़े कर लो। अब तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी, या तो मैं जेल जाऊँगी या तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डालिए, लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया है तो इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाइए। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करें और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मुझे न्याय मिल सके। अन्यथा की स्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा और तुम्हारा परिवार पूरा फंस जाएगा, मैं फंसा के जाऊंगी। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो भी मुझे परेशानी होगी, और अगर खुद को नहीं कुछ किया तो मुझे कुछ करवा देगी। मुझे अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। जो स्त्री सबके सामने पकड़ जाने के बाद भी ये बात ना माने कि उससे गलती हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। वो बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। अब उसके साथ रहना मेरे और मेरे बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये भी सुनने में आया है कि जब उस व्यक्ति को पुलिस थाने ले गई थी तो उसके पीछे पीछे मेरी पत्नी अपने बच्चे को सोता हुआ घर पे अकेले छोड़कर बाहर से ताला लगाकर थाने उसको छुड़ाने गई थी। उसके बाद वहाँ से पुलिस के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और मुझसे कहा गया कि आप जहाँ भी हैं आप मऊरानीपुर थाने आइए और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ पार्षद की तस्वीरें भी वायरल की हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मेरी पत्नी जो है ये कई दिनों से जो है उससे बड़े अजीब तरीके से बर्ताव करती थी, और इसके पहले मैंने इसकी कुछ चैट्स वगैरह पढ़ी थी जिसमें किसी व्यक्ति से जो है अमर्यादित बातचीत करते पाई गई थी। तो उस समय मैंने इसको समझाया था, लेकिन समझाने के बाद इसको समझ में नहीं आया। तब से मेरा इस पर शक जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, और अभी 8 तारीख की रात में जो है बीच में लगभग करीब 1 बजे के आसपास जो है एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक पाठक है, साथ में एक फिरोज नाम का कोई व्यक्ति है, तो ये दोनों जो है मेरे घर से निकलते हुए पाए गए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, और मेरी पत्नी जो है चाल चलन से ठीक नहीं है, बदचलन औरत है, और इसका कई लोगों से जो है अवैध संबंध है, और ये इसी तरह पता नहीं कितने लोगों को घर पे बुलाती होगी और कितने लोगों के साथ इसके संबंध होंगे। तो मुझे बस यही चाहिए सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि मुझे इस औरत से बचाएं, और मेरे बच्चे को जो कि 6 वर्ष का है उसको भी मेरी इस औरत से बचाएं, क्योंकि कुछ भी कर सकती है ये। कई बार मुझे इसने मौखिक रूप से जो है मुझे हिदायत दी है कि देख रहे हो ना, इस समय आजकल क्रम में मिल रहे हैं पतियों के 100, तो इस टाइप से जो है मुझको इसने कई बार धमकी देने का प्रयास किया है, और ये कहा है कि तुम्हारा जो उखाड़ता बने उखाड़ लो, मैं तो यही करूंगी। तो पुलिस के पास में गया था, लेकिन शिकायत अभी मैंने नहीं की थी, जा रहा हूं मैं शिकायत करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं पुलिस के पास गया था, चूंकि 112 नंबर को मैंने कॉल किया था, तो मुझे लगा कि उस कॉल के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया गया होगा, लेकिन पुलिस ने मामला पंजीकृत नहीं किया। तो अब मैं पुनः एक एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ थाना महोदय को,
और उसके बाद देखता हूँ कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं बस शासन प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि जो भी उचित हो कार्रवाई की जाए, और अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरे और मेरे बच्चे के साथ कभी भी कोई भी अपनी घटना घट सकती है, जिससे कि मेरी जान माल का नुकसान हो सकता है, मेरे बच्चे की जान का नुकसान हो सकता है। मेरा बच्चा अभी पत्नी के साथ रहता है, कभी भी वो उसको कुछ भी मिलाकर, खाने में मिलाकर, चाय में मिलाकर पिला सकती है, खिला सकती है, और मैं अपने बच्चे को खो सकता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊरानी का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है, और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर पीआरबी पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई, और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था, और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है, तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है, और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। जो उनके पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है, उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पार्टनर की फोटो भी वायरल हुई है, मैंने सुना, क्या कार्रवाई? इसके ज्ञात करने पर पता चला कि ये 9-10 महीने का पुराना वीडियो है, फिर भी इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रकरण में मऊरानीपुर सीओ रामवीर सिंह का कहना है कि मऊरानीपुर क्षेत्र से एक वायरल वीडियो में युवक घर से निकलता दिखाई दे रहा है। सूचना पर पहुंची पीआरबी और स्थानीय पुलिस उसे थाने ले आई थी। इसके बाद एक युवती ने लिखित रूप से बताया कि उसकी पीठ में दर्द था, दवा के लिए युवक उसके घर में आया था। वह किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहती है। उक्त प्रकरण में कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। वायरल वीडियो की जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।